हाय दोस्तों, आज एक और बात करने आया हूँ। बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप वन का एग्जाम दे दिया था और इन्होंने ग्रुप टू की क्लासेस चालू कर दी थी विद दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ, मेरा ग्रुप वन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बेसिस पे ऐसा हो गया कि उनका ग्रुप वन किसी तरीके से अनफॉर्चुनेट रहा, चाहे वो कोई भी रीजन हो, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स या ओवरऑल मार्किंग की वजह से। अब ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या वो ग्रुप टू को कंटिन्यू करे या वो एक ही ग्रुप को पहले ग्रुप को वापस दे। क्या ग्रुप टू की जो क्लासेस लगा लिया उसे कंटिन्यू रखा जाए या इसे छोड़ दिया जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं रिसेंटली आया और उन्होंने कहा सर इस पॉइंट पे गाइड करो, और मैं यहाँ पे आपके सामने आ गया। देखिए पॉइंट क्या हुआ है बच्चे, पता है क्या, आप लोगों ने जो ग्रुप टू के क्लासेस थे ग्रुप वन के एग्जाम के बाद ज्वाइन कर लिए, बराबर है। और अब लगभग जितना मैं जानता हूँ आप सभी का सिलेबस जो है ये अराउंड 20 अगस्त तक के आपका जो सिलेबस है ग्रुप टू का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे पूरे इंडिया की बात करूं, कुछ दिल्ली के फैकल्टीज से बात करी, कुछ हैदराबाद, कुछ मुंबई, कुछ पुणे, इनसे बात करी तो मोटे मोटे तौर पे 20 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक के सारों का सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर मैं आज के टाइमलाइन के हिसाब से भी देखूं तो आपके पास सिर्फ 20 से 25 दिन है, आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे ऐसे कि मैं जब रिजल्ट खराब आ गया है तो क्या सोच रहे हैं कि यार छोड़ो यार, कौन क्या करेगा, ग्रुप टू छोड़ते हैं, वापस से ग्रुप वन के ऊपर फोकस करते हैं। ये करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। रीजन मीन आपने ऑलरेडी 1.5-2 महीना क्या कर दिया है, ग्रुप टू को दे दिया है, बराबर है। आपने अपना ध्यान अगर वापस से ग्रुप वन की ओर आकर्षित किया, ग्रुप वन के ऊपर फोकस किया, तो ये जो 1.5-2 महीना है आपने इन्वेस्ट किया हुआ, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाना है, वेस्ट हो जाना है, जो आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रादर आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट अब ग्रुप जो हो गया वो हो गया, रिजल्ट जैसा आया वैसा आ गया, राइट। मैं एटलीस्ट ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट करूं। ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट करने पे आपको फायदा ये होगा, जब भी आपका क्लास खत्म होता है 20 अगस्त 30 अगस्त जो भी, जब भी आपका क्लास खत्म होता है एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, मैं ग्रुप वन दूं या ग्रुप टू दूं। आज अगर आपने ये क्लासेस करनी छोड़ दी, ग्रुप टू की क्लासेस करनी छोड़ दी, ग्रुप टू की क्लासेस अटेंड करनी बंद कर दी, तो सिचुएशन ये होगा ना ही तुम ग्रुप वन के रहे ना ही तुम ग्रुप टू के रहे। एटलीस्ट ग्रुप टू के क्लासेस को आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद में आप क्या कीजिए, ग्रुप वन के देना है या ग्रुप टू को देना है, इस बात का डिसीजन लीजिए। यस सर, नवंबर के अंदर में एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए। देखिए मैं यहां पे एक्चुअली 2 आंसर करना चाहूंगा, एक आंसर नहीं करना चाहूंगा। मैं यहां पे 2 आंसर करना चाहूंगा, एक आंसर नहीं करना चाहूंगा। आंसर नंबर पहला, अगर आप बहुत श्योर है कि ग्रुप वन के अंदर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए, जैसे कि मैं अच्छे मार्क्स का मतलब ग्रुप वन के अंदर में आप किसी रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेट रहे, बट यू गॉट मोर देन 170 मार्क्स, अगर आपको 170 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स थे, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आपका ग्रुप वन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और ग्रुप टू 20-25 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपने नवंबर के अंदर में एक ग्रुप देना नहीं, 2 ग्रुप देना चाहिए, राइट सर। लेकिन क्या 2-2.5 महीने के अंदर में प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगस्त में मेरी क्लास कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है वो टेक्निकली बचता है सितंबर और अक्टूबर, क्या 2 या 2.5 महीने के अंदर में प्रिपरेशन हो जाएगी? आंसर इज यस, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। देखिए आपके जो क्लासेस होंगे ये क्लासेस लगभग शाम में 5:30-6 बजे कंप्लीट हो रहे होंगे, यस, या मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक के मैं पकड़ के चलता हूं आपके क्लासेस कंप्लीट हो रहे होंगे। अब ऐसे केसेस में आपने क्या करना चाहिए, रात 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक के ग्रुप टू का ही रिविजन करना चाहिए। 9 से लेकर 10:30 बजे तक के आपने ग्रुप टू का ही रिवीजन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं 11 से लेकर के 12:30 बजे तक के आप, क्योंकि देखो यार अपन वैसे भी सोते नहीं, तो 11 से लेकर के 12:30 बजे तक के आपने ग्रुप वन का कोई सब्जेक्ट उठा लेना चाहिए। सर ग्रुप वन का कौन सा सब्जेक्ट उठाएं? मेरे हिसाब से ये जो 1.5 घंटा आपको मिलता है इसमें से आधा घंटा आपको काय पे डिवोट करना चाहिए, थ्योरी पे डिवोट करना चाहिए। मे बी यू कैन स्टार्ट विथ लॉ, आप उसमें आधी घंटे से ज्यादा देखो तुम वैसे ही अभी मन नहीं लगेगा ना, तुम्हारे पास टाइम है, तो आधा घंटे के अंदर में जो आप रिवीजन कर सकते हैं वो, और करीब करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर्स का आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल उठाना चाहिए। यस, प्रैक्टिकल के अंदर में आप कॉस्टिंग या अकाउंट जो भी आपको हार्ड लग रहा होगा सबसे पहले वो उठाना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, वो उठाना चाहिए। अब आता हूं दूसरी, जिनको 170 से कम मार्क्स आए हैं किसी भी रीजंस की वजह से, 170 से कम मार्क्स आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार वापस से सोचना चाहिए कि पहले जो आपका अटेम्प्ट लगा इसके अंदर में आपके मार्क्स कम क्यों आए, वो क्या ऐसा रीजन रहा जिसके कारण आपके मार्क्स कम आए। जाहिर सी बात है, वन कुड बी द प्रोबेबल रीजन आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो कोई जिस सब्जेक्ट के अंदर में आपको डर लग रहा है या रिफ्रेश होने की जरूरत है उसका फास्ट ट्रैक ले लीजिए, मे बी अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ, डीटीआई, व्हाटएवर, उसका आप फास्ट ट्रैक ले लीजिए और फिर प्रिपरेशन को चालू कीजिए। जो भी फास्ट ट्रैक होगा वो 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, दूसरी बात, ऐसे बच्चों ने जिनका 170 से कम मार्क्स आया है,
मेरे हिसाब से इस बार ग्रुप 1 की प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मोटे मोटे तौर पे एक बार आपका ग्रुप 2 का भी क्लासेस अगर खत्म हो जाता है तो फिर आपने डिसाइड करना चाहिए कि ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है, क्योंकि रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ग्रुप 2 इज मच ईजियर देन ग्रुप 1। तो ये आपने डिसीजन लेना चाहिए कि क्या मैं सिर्फ एक ही ग्रुप दूं, और अगर एक ग्रुप दूं तो उसमें से कौन सा ग्रुप दूं, ग्रुप 1 दूं या ग्रुप 2 दूं। लेकिन अगर आप अभी क्लास कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप बीच में ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक ग्रुप के ऊपर फोकस करें। ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं जिनको ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, राइट, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और वो उनका मेरे को मैसेज आता है कि सर आई एम कंप्लीटली लॉस्ट, मेरे को बिल्कुल नहीं पता क्या करना चाहिए, आई हैव लूज्ड ऑल होप्स, क्या मैंने इस कोर्स को छोड़ देना चाहिए क्या। देखिए, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है कि क्या आपने इस कोर्स को छोड़ देना चाहिए। मैं कहूंगा कि आप एक बार देख लीजिए, शुड आई लीव सीए, ऐसा वीडियो है, आप उसके ऊपर एक बार देख लीजिए कि क्या आपने ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे आपको बहुत सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेरी पर्सनली इच्छा है कि अगर आपको 2 से 3 अटेम्प्ट लग चुके हैं तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना होने के कारण, दूसरा रीजन आपके क्लासेस अच्छे से नहीं हुए थे, तीसरा रीजन आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, चौथा रीजन कि आपके जो क्लासेस थे ये क्लासेस उतने इफेक्टिव नहीं रहे। तो ऐसे केसेस में मैं आपसे कहूंगा कि हो सकता है अगर पॉसिबल है तो एक बार रिफ्रेशर कोर्स फास्ट ट्रैक वाला कुछ कर लीजिए, और अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार आई कुड कंप्लीट इट, तो प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए इस बार। अगर आपको लगता है तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं, उसे लिख लिख के सॉल्व करने वाला प्रैक्टिस। इसके साथ साथ जो आपने करना चाहिए वो करना चाहिए टेस्ट सीरीज, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज के ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज को करना चाहिए। इससे आपका होगा क्या, सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगते हैं जैसे कॉस्टिंग हो गया, टैक्स हो गया, ये अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो ऐसे केस में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आप लोगों ने देनी चाहिए। इसके अलावा आपने प्लान करना चाहिए आरटीपी एंड एमटीपी को भी क्या करने का, सॉल्व करने का। इस बार अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है तो शायद आपके एक ग्रुप या 2 ग्रुप भी निकल सकते हैं। मुझे 4-5 बच्चे ऐसे मिले जिनके फैमिली रीजंस की वजह से क्या नहीं कर पाए, वो ग्रुप 1 कंप्लीट नहीं कर पाए, बट दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट ग्रुप 1, बट उनने ग्रुप 2 की भी क्लासेस लगा ली है। ऐसे बच्चों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर लीजिए कि फैमिली इश्यूज सॉल्व हुए या नहीं, एंड उस बेसिस पर डिसाइड कीजिए। फैमिली इश्यूज अगर अभी भी चल रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ग्रुप के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए फैमिली इश्यूज टोटली रिजॉल्व हो चुके हैं एंड सब्सटैंशियली आपकी पढ़ाई भी हो चुकी है तो आपने फिर बोथ ग्रुप के ऊपर प्रिपेयर करना चाहिए। आपके कोई और सवाल हो या किसी और बारे में डिस्कशन करना हो, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर में डाल दीजिए, किस बारे में डिस्कशन करना है या और पॉइंट बनने चाहिए, आपको किस बारे में गाइडेंस चाहिए, तो मैं इस बारे में डेफिनेटली आप तक के जरूर पहुंचूंगा। थैंक यू सो मच। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।